मेरा भाई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मैं अपनी बहन के साथ हूं। ढूंढ लिया मैंने। हद है यार, बिजी जा रहा है। कोई मसला तो नहीं हो गया? अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ गायब थे आप कल रात से? हम परेशान हो गए थे। अब आ गया ना, फिक्र मत करो। बताना तो चाहिए तुम्हें। ये शिकायत आपको मुझसे है। कहाँ थे तुम पूरी रात? आपको जवाब देना होगा, जानना है आपको। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हमें इस तरह परेशान करो। क्या आप वाकई जानना चाहती हैं कि मैं कल कहाँ था? मामा बस कीजिए, बात को ना बढ़ाएं। आइए भाई, साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। मैं ऑफिस जा रहा हूं। अम्मी आप थोड़ी देर के लिए आए, जरूरी बात करनी है। नाश्ता कर लो, फिर बात करते हैं दोनों। ठीक है, नाश्ता खत्म हो जाए तो आ जाइएगा, इंतजार कर रहा हूं। मलिक, मेरी बहन, इतने साल गुजरने के बाद भी हम आखिरकार एक साथ हैं। आज तक हमेशा जिंदगी तुमने अकेले रहकर गुजारी है। जानता हूं बहुत मुश्किलों के साथ रही हो तुम, लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं हूं मलिक। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मेरी बहन। और आज से जिंदगी के हर पल हम साथ जिएंगे, साथ हंसेंगे मेरी बहन, साथ में रोएंगे। और मैं अम्मा बाबा की कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग अलग नहीं होंगे। मैं पूरी जिंदगी बिल्कुल अकेली रही हूं। जिस पर भी जिंदगी में भरोसा किया मैंने, लेकिन आखिर में बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा। फिर एलिफ मेरी जिंदगी में आ गई, जैसे मेरी जिंदगी बचाने के लिए आई हो। फिर वो मेरे जीने की वाहिद वजह बन गई। मैं फैमिली का प्यार कभी भी महसूस नहीं कर पाई। फैमिली मिली ही नहीं मुझे। लेकिन अब अल्लाह ने आपको भेज दिया। अम्मी बाबा की परछाई बनाकर भेजा। एक बात बताऊं, मैं अक्सर सोचा करती थी कि मेरे बाबा कैसे होंगे, मेरी अम्मी की खुशबू कैसी थी। आज सुबह जब उस एनवलप में वो तस्वीर देखी तो अम्मी की खुशबू सी आई। बचपन की वो खुशबू जैसे मुझे छूकर गुजर गई। ऐसा लगा मेरे अंदर जो कमी थी वो पूरी हो गई। अम्मी, उनका चेहरा तुमसे मिलता है ना? काश के मुझे भी कुछ याद होता भाई।
अम्मी तुम्हारी तरह दिल की अच्छी और प्यार करने वाली इंसान थी। नियत कितनी साफ के उनके चेहरे पर शफाफ बनकर नजर आती थी। जब तुम छोटी थी तो वो तुम्हें इतना प्यार करती थी जैसे तुम्हें दिल में बसा लिया हो उन्होंने। और बाबा तुम्हें तुम्हारे लाल गालों पे प्यार किया करते थे। और जब हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे ना, तो मैं बहुत छोटा सा था उस वक्त। रोज तस्वीर में अम्मी की मुस्कुराहट दिखता था मैं, और वो बाबा का मुझे बेटा कहना याद करता था। लेकिन अब तुम मेरे पास हो, एलिफ है, अब हम एक फैमिली बन गए हैं। आ जाए अम्मी, बैठे। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था? तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी और उस लड़की के पास चले गए। किसको पता कि उसने अब तुमसे क्या झूठ बोले हैं। तुमने मुझे यहाँ सवाल करने के लिए बुलाया है। आप ही ने मुझे जानने पर मजबूर किया था। मैंने कैसे मजबूर किया, समझी नहीं मैं। एक औरत जो तुम्हें सालों पहले छोड़ गई, तुम उसके पास क्या करने गए थे? क्योंकि आप नहीं बता रही थी कि क्या बात है। अगर वो इतने सालों के बाद आपसे सवाल कर रही थी तो इसका मतलब है कि जरूर कोई बात है। मैंने तुम्हें बताया था वो क्यों आई थी। तुम्हारे बारे में पूछने आई थी वो, बिल्कुल जैसे पहले किया था ना। वो फिर से तुम्हें बहकाना चाहती है। फिर झूठ कह रही है। बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करें। बताएं मुझे क्या बात हुई थी, या फिर मैं डायरेक्ट ही पूछ लेता हूं। मसलन क्यों ना कब्र से शुरू करें। कब्र से? कौन सी कब्र? मैलिक की अम्मी और बाबा की कब्रें बनी हुई हैं। आपने गलत बताया था, वो किसी कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। अब वो ये सब कहानियां कहां से बना रही है? तुम्हें ये सब फजूल बातें किसने बताई? मुझे नहीं पता कि ये फजूल है या नहीं, लेकिन उसे देखकर नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। और आपकी ये परेशानी देख के पागल हो गए होगे ना? मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? तो फिर आप बता क्यों नहीं देती? क्यों इस बात को हमेशा रद्द कर देती हैं? बहुत हो गया, मैं तुमसे ये बकवास और नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर ये सब बकवास है तो फिर अपने माँ बाप की कब्रें कैसे मिल गई उसे? झूठ बोल रही है वो क्या करना चाहती है देख नहीं रहे हो? मैलिक इस तरह के मामलात में झूठ नहीं बोल सकती। वो औरत जो तुम्हें सालों पहले छोड़ गई, उस पे कैसे यकीन कर सकते हो तुम? क्या मेरा कहना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अम्मी जान, बाबा जान, आज ये सब इतना अजीब लग रहा है। अम्मी बाबा, ये अल्फाज मुझसे हमेशा इतने दूर रहे। आप मेरे लिए बस एक ख्वाब थे। मैं सोचती थी कि अम्मी की खुशबू कैसी होगी, बाबा मुझे किस तरह प्यार किया करते होंगे। रोती रहती थी मैं। मेरी जिंदगी में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन हालात ने अपने अंदर घेर लिया था, मुझसे दूर कर दिया था आपको। मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था।
मैं ये तक नहीं जानती थी कि एक भाई है मेरा। अगर भाई मुझे ना ढूंढते और मेरे गुजरे हुए कल के काले बादल ना हटाते, तो जिस जमीन में आप हैं, तो मैं अपनी जिंदगी में कभी इसे हाथ भी नहीं लगा पाती। मुझे माफ कर दें, क्योंकि इतने साल मैं इस बात से बेखबर थी। माफ कर दीजिएगा मुझे। लेकिन अब बहुत खुश हूं मैं। मेरा भाई है, एक फैमिली है मेरी। मेरी अम्मी है, मेरे बाबा हैं। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। हम यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्योंकि फार्म पे रहती थी, लेकिन ये जगह आखिर कौन सी है? वो दरख्त नजर आ रहा है? उस दरख्त के साथ हमारी बहुत सारी यादें हैं। कैसे? क्योंकि हम यहीं बड़े हुए थे, हम यहाँ रहा करते थे मलिक। वाकई में? अम्मी तुम्हें इस दरख्त के नीचे दूध पिलाया करती थी और उसी तरह मैं बाबा के साथ खेला करता था। ये निशान देख रही हो ना? कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, ऐसे मत रो। कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ। देखो बाबा और भाई दवाई लेने गए हैं, बस आने वाले होंगे। मेली बेटा आराम से। मैं आ गया मेरी बहन, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। रोना बंद करो बेटा, देखो भाई और बाबा आ गए। मेली, मेली मेरे बेटे, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा? दिखाओ मुझे। जब मैं गिरा था तो वो बोतल मेरे हाथ में ही टूट गई। उसके ग्लास से मेरा हाथ कट गया था। ये निशान उस दिन की निशानी है मेरे पास। मतलब मुझे तकलीफ से बचाने के लिए खुद को तकलीफ दी? हाँ, भाई तो अपनी बहन के लिए ऐसा ही करते हैं। अल्लाह, मेरा डोनट खाने को इतना दिल कर रहा था और देखो तुम्हें मालूम हो गया। और मुझे एग सैंडविच खाना था। जैसे मुझे हमेशा एलिफ की पसंद का पता होता है, वैसे तुम्हारी पसंद भी जानता हूँ। यहाँ पर ये सब तुमने सेट किया है क्या ज़ैनब? बहुत साफ लग रही है जगह ये। हम आज जल्दी आ गए थे, करने को ज्यादा कुछ नहीं था तो बस सब सेट कर लिया। एलिफ ने मदद की है मेरी। बहुत समझदार है ये, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। मुझे लगता है अब हमें ओपनिंग करनी चाहिए। थोड़ी देर में इस जगह के मालिक भी आने वाले हैं और मलिक आपा से भी बात हुई है मेरी। वो कह रही हैं कि वो रास्ते में हैं, बस पहुंचने ही वाली होंगी। यार उन्हें थोड़ा आराम करने देती। वैसे भी हम लोग हैं ना यहाँ, और मुझे उमेर साहब से मिलना भी था। ये लो आरिफ, गिन लो, सारे एक साथ मत उड़ा देना।
बहुत शुक्रिया भाई। और ये लो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। फैसल भाई खैर तो है? लड़के रख लो, सवाल किस लिए? अल्लाह का शुक्र अदा करो, बिजनेस चल रहा है अभी। वो कहते हैं ना, सवाल ना करो और झूठ ना सुनो। हाँ वैसे फैसल भाई मुबारक हो आपको। किस बात की मुबारकबाद? उस नई शॉप के लिए। इसका मतलब बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। कौन सी शॉप? क्या कह रहे हो तुम? हमने ऐसी कौन सी शॉप खोली जिसका मुझे पता नहीं? नहीं भाई हमने नहीं खोली, मैं वो मेलिक आपा की शॉप की बात कर रहा हूँ। वहाँ मस्जिद की तरफ एक रेस्टोरेंट खोला है उन्होंने। सुबह यहाँ आते वक्त मैंने देखा था, और क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत है। अच्छा अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो। हाँ हाँ, अच्छी जगह है वो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या ये आइडिया आपका था फैसल भाई? जाहिर है मेरा आइडिया था। मैंने ही कहा था उसे, सारा दिन घर पे ही बैठी रहती हूँ, तो मैंने कहा कुछ काम वाम कर लो। मैं जाकर देखता हूँ कि कैसी चल रही है। जाहिर है मेरे बगैर वो कैसे कर सकती है, इसलिए मेरा वहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है। वाह देखो जरा, मेलिक की चालाकी देखो। दुकान खोल ली और मुझे बताया भी नहीं। लेकिन उसके पास पैसे कहाँ से आए? देखता हूँ, फिक्र ना करो, सब पता लग जाएगा। तुम्हें उस बदतमीज लड़की की फजूल बातों पे यकीन है जो उसने अपने पास से तुम्हें बोली है, और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? अच्छा तो फिर उन कब्रों का क्या जो उसे मिली है, क्या ये भी झूठ था? किनान होश में आओ। उस लड़की को तुम्हें छोड़े हुए 6 साल हो चुके हैं, तो अब अचानक ये बातें कहाँ से आ गई सवाल करने के लिए? मुझे ऐसा ही लगता है कि उसे अपने गुजरे हुए कल को लेकर कोई सवाल है। थोड़ी शर्म करो। वो बहुत छोटी थी जब उसे इस घर में लाई थी मैं। हमने चाहा था कि उसे अच्छा घराना मिले। मैंने अपनी सगी औलाद की तरह पाला उसे, लेकिन उसने क्या किया? पलक झपके बगैर तुम्हें छोड़कर चली गई, और अब सालों के बाद नए झूठों की बुनियाद बना के फिर से तुम्हारे दिमाग से खेल रही है, और तुम उसका यकीन कर रहे हो, अपनी माँ का नहीं, उस नौकरानी का। अम्मी बस बहुत हो गया। क्या हुआ? दिल पर लगी बातें? तुम्हारे ये अल्फाज जो तुम बोल रहे हो ना, मुझे छलनी कर रही हैं किनान। आज नहीं तो कल इस बात का सच सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपने मुझसे एक लफ्ज भी झूठ बोला है तो अच्छा नहीं होगा। हाँ जी टूचे, क्या बात है? आनी, मुझे थोड़ी देर आपके पास बैठना है। लेकिन मुझे फरिया आंटी से कुछ जरूरी बातें करनी है। आप बोर हो जाओगी तो अपने रूम में जाइए। बिल्कुल नहीं आनी, मैं बोर नहीं होंगी। आप बात कर लेना। प्लीज आनी, प्लीज मान जाए। हाय मेरी प्यारी टूचे, कितनी प्यारी हो तुम। इसे रुकने दो ना थोड़ी देर। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। और इन गुलाबी गालों का हम क्या करेंगे टूचे, बताओ क्या किया जाए? आ जाओ अंदर सना। मैं टूचे को लेने आई थी एपिक साहिबा। खुशी खुशी तुम्हें टूचे को देती हूँ। टूचे अब से तुम्हारी है। लेकिन आनी, थोड़ी देर रुक सकती हूँ ना मैं? लेकिन किचन में कुछ ऐसा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है वो तुम्हें खुद ही जाकर देख लेना चाहिए। क्या? जल्दी बताओ ना, क्या है? क्या है किचन में? मुझे माफ कर देना लड़कियों, मैं आप दोनों के साथ नहीं बैठ सकती। मेरे पास कोई और जरूरी काम है, आप बातें करें। ओह, हम तो उदास हो जाएंगे टूचे, मत जाओ। हाँ, तो क्या बात बताने वाली थी? जल्दी बता दो, अब मुझे तजस्सुस होने लगा है। मुबारक हो तुम्हें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें बहुत मुबारक हो मेरी जान।
चलो टूचे, सीधा किचन में जाना। देखो तुम्हारा सरप्राइज वहाँ टेबल पे रखा है। ओके। हाँ बोलो अर्कुत। तुम फार्म में हो क्या? तो और कहाँ हो सकती हूँ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? तुम क्यों आ रहे हो? सईदा, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम बस अपना काम करो, समझी? क्या हुआ, रिंग के मालिक का पता चला तुम्हें? हाँ पता चल गया। तुम्हें ऐसा लगता है इस घर में रहना आसान है शायद। ये घर नहीं, पागल खाना है अर्कुत। ओ अच्छा, आरजू कैसी है? पहली जैसी ही है, मतलब उससे कुछ भी याद नहीं, ऐसे पागलों की तरह घूमती रहती है, उससे वाकई कुछ भी याद नहीं है। ओ मतलब मैडम बड़ा गेम खेल रही है ना? अर्कुत क्या बोल रहे हो यार, मुझे नहीं लगता। उसका वाकई दिमाग हिल गया है, जैसे जीरो पर आ गई हो। ठीक है, चलो फिर मैं आकर उसे देखता हूँ, फॉर्मेट करके उसे ठीक कर दूंगा। सुनो सईदा, मैं वहाँ आकर तुम्हें कॉल करूँगा और फिर तुम आरजू को लेकर बाहर आ जाना, ठीक है? अर्कुत क्या कह रहे हो, मैं उसे कैसे बाहर लेकर आऊंगी? सईदा, तुम तो इन कामों में माहिर हो, है ना? रखता हूँ। अर्कुत मेरी बात तो सुनो। उफ अर्कुत उफ। यकीन करो, ये ऑफर अगर मेरे पास आई होती ना, तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। अपनी क्लास के बाद पार्क में जाकर आराम से घास पर बैठकर एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना रही होती। तुम भी ना? तो अब क्या करना है तुम्हें? ये मत कहना कि इतनी बड़ी ऑफर को जाने दोगी। एक्चुअली मैं सोचना चाहती हूँ इस बारे में, क्योंकि जरूर सोचो, लेकिन इस तरह की ऑफर्स बार बार नहीं आती। हाय एपिक, शुक्र है कि तुमने वो एग्जीबिशन किया। वैसे ये बहुत अच्छा है, अमेरिका में मास्टर्स, वो भी सिर्फ 2 साल में। हमारी टैलेंटेड आर्टिस्ट एपिक एमेरोग्लू। लेकिन घर वालों का क्या? उनका क्या कहना है? अभी उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया, वो कुछ भी नहीं जानते। जानती तो हो आरजू की वजह से घर का माहौल क्या था। हाँ यार, अब कैसी तबीयत है उनकी? वैसे भी कुछ भी याद नहीं उन्हें, आसपास क्या माहौल है उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं। और वैसे भी घर का माहौल काफी दिनों से बहुत अजीब चल रहा है फरिया। उदास नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह एपिक। हाँ लेकिन मैली, उसे भी नहीं बताया क्या? शायद वो मेरी एक गलती है। एपिक ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब, तुम उससे अब मोहब्बत नहीं करती हो? मैं नहीं जानती फरिया, काफी टाइम से इस बारे में सोच रही हूँ। हाँ अच्छा इंसान है वो, बहुत समझदार और फिक्र करने वाला इंसान है, लेकिन फिर भी एक कमी सी है। और मुझे लगता है हमारे देखने का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये बात नामुमकिन सी है। एपिक मैं तुमसे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने इस बारे में बात करने की कोशिश की? अभी तक नहीं की। फिर भी कोई जल्दबाजी नहीं कर देना एपिक। अच्छे और सच्चे इंसान जिंदगी में बार बार नहीं आते, इस बारे में जरूर सोचना। लेकिन अगर तुम्हें ये सही नहीं लगता और तुम्हें किसी चीज की कमी लगती है, तो तुम्हें फैसला लेने का हक है। समझ नहीं आ रहा फरिया, मैं बस जिंदगी जीने का मकसद चाहती हूँ। मैं तुम्हारी इस रूई जैसे नरम दिल को जानती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, फिर चाहे तुम आगे जो भी फैसला करती हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। गौंजा। जी आरजू मैडम। दिमाग में काफी सवालात घूम रहे हैं। आलिया साहिबा और केनान, इनकी अक्सर बहस होती है क्या? नहीं, असल में वो दोनों कभी बहस नहीं करते। और हम दोनों, क्या मैं और केनान लड़ते थे? आप दोनों? क्या हुआ? यहाँ आकर खुद देख लो। इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? ये क्या है, बताओ बताओ मुझे। केनान, मेरे सवाल का जवाब दो, ये सब क्या चल रहा है? जवाब चाहिए मुझे। क्या करने गए थे उस औरत के घर? वैसे कभी कभी बहुत बहस हो जाती थी आप दोनों की, जैसे हर मियाँ बीवी के बीच होती है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, समझ गई।
तुम अपने इस यादाश्त वाले नए ड्रामे से बच नहीं सकती। वादा तो पूरा करना होगा। तो भूल जाओ कि बच जाओगी तुम। सब हिसाब देंगे। हर किसी को वादा पूरा करना होगा। आलिया साहिबा, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, मैं आराम कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कोई मुझे डिस्टर्ब करे। मगर आलिया साहिबा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। किरा, सुना नहीं तुमने? ठीक है आलिया साहिबा, माफी चाहती हूँ मैं। मैंने जो कुछ किया इस घर के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए किया किनान, और इसके लिए किसी को मुझसे सवाल करने का हक नहीं। अब समझ में आया कितने पैसे कहां से आ रहे हैं। बहुत खूब ज़ैनब, बहुत अच्छा किया। बस ऐसे ही खुश रहो। असल में तो इतने की उम्मीद नहीं थी, और अब से उम्मीद है कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, इंशाल्लाह। आमीन, इंशाल्लाह। मलिक साहिबा बहुत अच्छी हैं और बहुत हुनरमंद भी। इस जगह को काफी अच्छा बना दिया। ये हमारे हक में अच्छी साबित हो। आमीन। बिल्कुल सही कहा। मलिक आपा जैसा कोई नहीं है। मेरे ख्याल में ओपनिंग के लिए बहुत कुछ रेडी है। आपका क्या ख्याल है? अब इसे खोल दिया जाए? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम तो रेडी हैं। यहाँ का जो साइन बोर्ड है उसका फाइनल काम रह गया था, वो आज हो जाएगा। आपको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज्यादा टाइम आपको गुजारना है, इसलिए आपको पसंद आना चाहिए। मतलब कलर, लिखने का तरीका वगैरह जैसा आप चाहें। ठीक है, क्या हमें अभी जाना है? जी जी, उस काम को भी खत्म करते हैं, और अगर आपको कुछ चेंज कराना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं। एलिफ बेटा, चलो उठो बेटा, कोट पहनो अपना। सलीम, तुम अपनी क्लास के लिए लेट तो नहीं हो रहे ना? नहीं तो मैं वहीं से कॉलेज चला जाऊंगा। ठीक है, फिर हम मलिक आपा को रास्ते में कॉल कर लेंगे। आओ आरजू मैडम, मिलते हैं। हम फार्म जा रहे हैं, हम फार्म जा रहे हैं। तुझे बेटा आराम से। अम्मी, मैं आपको पूरा फार्म दिखाऊंगी, और वहाँ पे अम्मी को भी है, आपको पता है? क्या सच में? चलो बेटा पहनो। सनम, किस बात की जल्दी है तुम्हें? अरे मैं तो बस इसलिए जल्दी कर रही थी कि तुम अम्मी को घोड़े दिखा सको। चलो तैयार हो तो चले। तो फार्म का सफर शुरू हुआ। अम्मी, हम दोनों एक बार एक घोड़े पे बैठे थे। आप बहुत डर गई थी, आपको याद है? क्यों डर गई थी मैं? क्योंकि घोड़े ने अचानक से धाड़ लगाई थी और आपने डर के रोना शुरू कर दिया था। और आप नहीं डरी थी? जाहिर है मैं नहीं डरी थी, मैं क्यों डरूंगी अम्मी?
बहती हुई नैया को बंद थोड़ी करते हैं, जितना भर सकते हैं भर लेना चाहिए। एक बार उन दोनों की शादी हो जाए, फिर हमारी जिंदगी मजे में गुजरेगी। अम्मी देखें, ये हमारे घोड़ों का फार्म है। अच्छा है, सारा हिस्सा हमारा है। अभी के लिए हमारा है, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये सब मेरा होगा। आपने एक दफा कहा था मुझे ऐसा। मैंने कहा था? कहाँ रह गए तुम अर्कुत? देखें, इस घोड़े का नाम अमीगो है। ये बाबा का फेवरेट है। चले आए, अमीगो को थोड़ी शक्कर देते हैं। कहाँ रह गई तुम सईदा? अमीगो, मैंने मना किया है ना हाथ चाटने से। ओह, तो वो रही। जिंदगी तुम्हारे ऊपर बड़ी मेहरबान है। टूचे बेटा, तुम पोनीस पर बैठना पसंद करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, चले पोनीस के पास चलते हैं। अरे टूचे, एक मिनट रुक जाओ। टूचे, कहाँ भाग रही हो तुम टूचे? हाय अल्लाह, कहाँ है ये पोनीस? अरे आरजू मैडम कहाँ जा रही हैं? यहाँ आए, चलें। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हम अकेले हैं यहाँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। एक्टिंग बंद करो और सही से जवाब दो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं जानती हूँ। जैनब की बात कर रहा हूँ मैं, जैनब। तुम उन दोनों को अलग करने वाली थी ना? जैनब कौन? याददाश्त जाने से तुम उनकी साइड पे तो नहीं हो गई? बात सुनो, वादा किया था पूरा करो। किस तरह के वादे की बात कर रहे हो? ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत कर दूं। सुनो प्लीज, प्लीज मुझे कुछ मत करना। और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? ये तुम कह रही हो कि क्या किया? तुम तो मेरी 7 नस्लों को अपनी उंगली पे नचा सकती हो। देखो आरजू, तुम अपने इस ड्रामे से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अपना वादा पूरा करो। देखे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। अच्छा ऐसा है, इसे देखो जरा, शायद तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। या अल्लाह, ये दोनों ऐसे कैसे गायब हो गए यार? अच्छी तरह देखो, इससे लाजमी तुम्हें याद आ जाएगा। मुझे इस रिंग की परवाह नहीं, कुछ याद नहीं है मुझे। जाने तो, मुझे घर जाना है। रुको, ध्यान से सुनो, जरा सी भी आवाज निकली तो मार दूंगा तुम्हें। उफ, अर्कुत यार, और कितनी बातें करनी है तुम्हें? इससे पहले कि कोई देख ले, चले जाओ। क्या हुआ सनम साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं टूचे को पोनीस पर बिठाने के लिए लाई हूँ। अच्छा, आरजू साहिबा को देखा है कहीं पे? नहीं, नहीं देखा। शायद घर पे होंगी। घर पे नहीं है इसीलिए फिक्र हो रही थी। मुझे लगा वो यहाँ तुम्हारे साथ थी। नहीं सादिक, वो यहाँ मेरे साथ नहीं आई। ठीक है, तो फिर चलता हूँ मैं। उफ,
अर्कुत, हद है, जल्दी करो यार। देखो मैं नहीं जानती तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मुझे इस रिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे जाने दो। ये बार बार सुन के मैं तंग आ गया हूँ। बात सुनो, ये मुझे कहाँ से मिली जानती हो तुम? जहाँ तुम गिरी थी और तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, किसके साथ थी और वहाँ क्या कर रही थी तुम? उस चोटी पर क्या काम था तुम्हारा? नहीं मालूम, नहीं मालूम, कितनी बार कहूँ, याद नहीं है। बात सुनो आरजू, नहीं जानता तुम सच बोल रही हो या झूठ, लेकिन याद करना शुरू कर दो, ये अच्छा होगा। सादिक यहाँ है, तुम्हें देख सकता है, फौरन यहाँ से निकल जाओ। याद रखना जो कहा। अगर तुम इन सवालों से बचने के लिए ये ड्रामा कर रही हो तो याद रखना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, ये बात किसी को नहीं बताता कि मैं यहाँ आया था, क्योंकि जब तुम बताना शुरू करोगी तो बहुत नुकसान उठाओगी। कौन था ये आदमी? मुझसे क्या चाहता है ये? एक बात बताऊं मैं, ये रेस्टोरेंट मेरे बच्चे की तरह है। मतलब पहली बार बिजनेस कर रही हूँ ना, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अच्छी बात है। अल्लाह उम्मीद साहब को हमेशा खुश रखे। वो बहुत ही सच्चे, अच्छे और नेक इंसान है। सुन के अच्छा लगा, मैं भी मुलाकात करूंगा उनसे। एलिफ और सैनब दोनों अंदर हैं। मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा उन्हें बताने के लिए। आज ही बता देंगे उन्हें। मतलब आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है ना, मैं अपनी खुशी उनके साथ बांटना चाहती हूँ। ये क्या हुआ? दरवाजा लॉक है। शायद अंदर भी कोई नहीं है, हो सकता है बाहर गए हों दोनों। एलिफ, ज़ैनब, ये कहाँ जा सकते हैं? जब बात हुई थी तो दोनों यहीं थे। रिलैक्स हो जाओ मालिक, हो सकता है दोनों मार्केट गए हुए हों। कॉल कर लेते हैं। और तुम्हारे पास यहाँ की चाबी है क्या? हाँ है मेरे पास। हाय अल्लाह, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। मेरी अम्मी अभी तक नहीं आई क्या? नहीं आई बेटा, देखो आ रही हैं। आरजू साहिबा अचानक कहाँ गायब हो गई थी? हाँ मीजान, कहाँ थी आप? मुझे आपको दिखाना था कि मैं पोनी पे कैसे बैठती हूँ। आरजू साहिबा आप ठीक है? मुझे अब बस घर जाना है। हाँ जरूर, आ जाओ टूचे, अब चलते हैं। सलीम अंकल कहाँ चले गए ज़ैनब पापा? कॉलेज गए हैं बेटा, उनका एग्जाम है ना। जी भूल गई थी। किसका फोन है? आपकी अम्मी का। जी कहिए आपा। कहाँ हो तुम ज़ैनब? आ रहे हैं आपा, हम रास्ते में हैं। तुम दोनों नहीं दिखे तो परेशान हो गई थी मैं। मैंने कॉल की थी आपको, लेकिन नंबर नहीं लगा। और आज उम्मीद साहब आए थे, उन्होंने कहा है कि साइन बोर्ड बस रेडी है, बस हम वही देखने के लिए यहाँ आए हैं। आ रहे हैं वापस। बहुत अच्छा किया तुमने ज़ैनब, मैं भी रेस्टोरेंट में ही हूँ और तुम लोगों का वेट कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ। पहुँच रहे हैं दोनों। कहा था ना मैंने, फजूल में परेशान होती हो तुम। वो आदमी कौन था? आरजू साहिबा के साथ क्या कर रहा था?
सब में इस लड़की का हाथ जरूर है। वो आदमी जो भी था उसका इस सनम से ताल्लुक जरूर है। तुम्हारा शुक्रिया। जैसा तुमने बताया था मुझे, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है मेलिक। तुम्हें मुबारक हो। असल काम तो अब शुरू होगा, बस सब अच्छे से हो जाए। जब कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे तो काम और बढ़ जाएगा। जरूर आएंगे लोग, तुम फिक्र मत करना। बिल्कुल मेरा यकीन करो तुम, ये जगह कस्टमर से भरी रहेगी हमेशा, इंशाल्लाह। तो एलिफ पूरे दिन तुम्हारे साथ यहीं रहेगी? वैसे मैं उससे एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होना चाहती, लेकिन यहाँ करीब में एक किंडरगार्टन है। सोच रही हूँ मैं उसे वहाँ भेज दूँ। सही कहा, बिल्कुल सही सोचा तुमने। अरे हाँ यार, अब मैं असल रिश्ते से एलिफ का मामू हूँ, है ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमेशा से इस लम्हे का इंतजार था मुझे, जानती हो ना मेलिक। काश के अम्मी और बाबा भी एलिफ को देख पाते। कौन जाने कि वो अपनी नवासी से कैसे प्यार करते। और अगर उन्हें ये पता चलता कि इतने सालों के बाद हम फिर से एक साथ हैं तो कितना अच्छा लगता, है ना भाई?